नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शंस को चुनना है कि वह कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हर ऑप्शन में भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक बहुत शॉर्ट फॉर्म अपनाएंगे जो कि सभी परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे। वह हमारे पास शॉर्ट ट्रिक यह है कि हम सभी ऑप्शन के जितने भी ऑप्शन है उसमें अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग करेंगे, और अगर वह अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यह हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो देखते हैं। पहले नंबर ऑप्शन में 5 4 9 6 15 9 24 और 6 30 का बराबर जोड़ लीजिए। 9 6 15 6 21 21 और 5 26 4 30 30 9 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 5 4 9 6 15 15 9 24 और 9 33, यह भी 9 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 4 8 8 4 12 3 15 2 17 1 18, तो यह 9 से विभाजित है दोस्तों 2 मरतबे में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। अगर आपको भरोसा है तो चेक भी कर सकते हैं। 2 3 3 6 8 14 15 15 9 से विभाजित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 108 भागे 18 गुने ब्रैकेट 55 माइनस 35 भागे 5 ब्रैकेट 1 भागे 3 बराबर क्या होगा, यह हमें बतलाना है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बोर्ड मास, इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 35 में आप 5 से भाग कीजिएगा तो 7 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है। अब 55 में 7 हम घटाएंगे तो क्या होगा? 48 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 108 भागे 18 करेंगे तो 6 गुने 48 और इधर भागे 3 बचेगा, तो 6 गुने यहाँ पे देखिए 16 48 से कट जाएगा, तो 16 96 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 96 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है, यह हमें बतलाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो है आप इसको 5x और 4x मान करके उसमें 3 जोड़ करके बराबर 11/9 कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर ला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो बहुत ही सिंपल है। वर्तमान में आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है, और 3 वर्ष बाद बोल रहा है 11:9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का है, इधर 5 का है, तो बराबर नहीं है। तो हम लोग पहले इसे बराबर करेंगे। कैसे? तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, और इसमें 1 का है,
तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे, तो 5 दूना को 10, 4 दूना को 8 और 1 से इसमें गुना करेंगे। अब देखिए दोस्तों, दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमसे बी का वर्तमान नहीं पूछ रहा है, तो 8 है बी का, तो 8 गुने 3 यानी 24 वर्ष, यानी बी का वर्तमान आयु जो है दोस्तों वो 24 वर्ष है। तो देखेंगे 24 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे, आप लोग प्रश्न को वीडियो पॉज करके खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको प्रश्न को समझने में तो मदद मिलेगी ही, और आगामी परीक्षाओं में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उस प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 77 + 14 -42/7 गुने 3 + 12 - 9 बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 91 हो जाएगा, माइनस ये 42 है तो 7 6 को 42 कट जाएगा, 6 गुना 3, ये क्या हो जाएगा, प्लस 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए, ये आपका गुना हो जाएगा और ये 91 और 3 क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा, -18 76, इसका राइट आंसर क्या होगा, 76 आएगा। तो देखिए 76 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बतलाना है दोस्तों। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 को बनाया था ठीक उसी प्रकार बनेगी।